नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हरिश्चंद्र महाविद्यालय से संबंधित आप सबके उन एक एक डाउट और कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं जो आप सबके मन में चल रहा है। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया है, अगर आपने पेमेंट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिनको पेमेंट का मैसेज नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, और साथ ही साथ जो हमारे बीए और एलएलबी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग कर लिया, पेमेंट कर लिया है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय के सेकंड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका भी बीए बीएससी बीकॉम और एलएलबी कोर्स है, अगर आप इस सेकंड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो कब आएगा, कब उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी अपना एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि जो पेमेंट कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी, तो इन सभी तमाम प्रश्नों का उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप सभी से हमेशा की तरह एक ही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरी हर एक बात को, मेरी हर एक पहलू को समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके भी हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो सके। आज एक एक करके हम आप सबके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वेबसाइट पर विजिट करेंगे। एक चीज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप जानते भी होंगे जिस प्रकार इस सेशन में जो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस प्रकार से चरमरा गया है, आपने देखा होगा, चाहे कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या आपका इवन काशी विद्यापीठ की बात कर लें या हरिश्चंद्र महाविद्यालय की बात कर लें, जिस प्रकार ये लोग काउंसलिंग के प्रोसेस में, एडमिशन के प्रोसेस में जिस प्रकार की लापरवाही चल रही है, बच्चों को देखते हुए कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जब ये फॉर्म भरवा रहे थे तब तो इनका हेल्पलाइन नंबर चालू था, लेकिन अब जब बच्चों को जरूरत है इनका हेल्पलाइन बंद हो गया है और ऐसे में बच्चे परेशान हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय जितने भी बच्चे हैं, स्थिति ये हमारे यहाँ हो गई है कि लगातार फोन हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के बच्चों में बता देना चाहता हूँ, रात को 11-12 बजे तक लगातार कंटिन्यूअस कॉल आता है। और ऐसी स्थिति में आज थोड़ा सा हमारा ऑफिस बंद था, कुछ रीजन था और मेरी भी सेहत ठीक नहीं थी, तो आज हम लोगों ने भी बहुत सारे बच्चों का कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई हम तो जितना लेवल पे होता है आपकी बात को रखते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का और कॉलेजों की स्थिति ये है कि वो हेल्पलाइन नंबर बंद कर चुके हैं, ना तो कोई सूचना वेबसाइट पे देंगे जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं। इस प्रकार कई तरह की खामियां आप देख ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि इनको आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। विद्यापीठ अपनी अलग मनमानी कर रहा है और हरिश्चंद्र महाविद्यालय अपनी अलग मनमानी कर रहा है। अब इनके चक्कर में बच्चों का भविष्य दांव पे है। अब आपने विद्यापीठ का देखा होगा कि वो बीच में ही काउंसलिंग छोड़ दिए हैं, यूजी का सीट भी नहीं भरा, पीजी का शुरू कर दिए, पीजी में भी एलएलबी का कंफर्म नहीं हुआ, एलएलएम का कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बीपीएड एमपीएड कुछ कंफर्म नहीं हुआ, और इधर हरिश्चंद्र महाविद्यालय में स्थिति वही है। इस बार ये काउंसलिंग की प्रक्रिया बीकॉम और बीएससी के लिए ऑनलाइन कर दिए और उसमें भी इनकी व्यवस्था दुरुस्त ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो वहां के प्रदेश समन्वयक हैं उनको भी नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा। यानी कि इस प्रकार की जो पूरी जो व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, इवन बीएचयू तक की स्थिति इस बार ये है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति ये है कि भाई ये लोग पेपर में यूजीसी कहता है कि 15 जो है अगस्त से आप क्लास शुरू कर दीजिए, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने एडमिशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं की है और एग्जाम तुरंत ले लेंगे ये लोग। तो इस प्रकार व्यवस्था है। अब ऐसी व्यवस्था के लिए अगर हम लोग कुछ बताएंगे, कुछ सवाल खड़ा करेंगे, तो हम लोग कोचिंग सेंटर के नाम पे, भाई आप कोचिंग सेंटर वाले हैं, हम लोग बाहर कर दिया जाएगा कि आप इसके आपका कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, देखिए जितना हमसे या हमारी पूरी टीम से या डीएनएस से जितना हो सकेगा, जितना बन पाएगा उतना तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन हर चीज पॉसिबल नहीं है। अपने लेवल पे जो भी चीजें आएंगी हम आपको सॉर्ट आउट करते रहेंगे। और यकीन मानिए पिछले 1 महीने से इस चीज का जो मानसिक रूप से मैं भी प्रताड़ित हो चुका हूं इनकी व्यवस्था को देख करके, क्योंकि भाई हर बच्चा सवाल हमसे करता है कि सर क्या होगा, सर आप बताइए। तो कहीं ना कहीं अब उनसे अगर कुछ ही किसी अधिकारी से बात करो, अरे आप तो कोचिंग वाले हैं, अरे भाई हम कोचिंग वाले हैं तो आप ही अपना हेल्पलाइन नंबर ऑन कर दीजिए, आप ही समय से बच्चों को जानकारी दीजिए। तो ये उनकी स्थिति है। अब बच्चा परेशान है, अब क्या करे क्या ना करे, कभी हमारे फोन परेशान हो जाएगा, अरे सर आप लोग फोन उठाते हैं। मैं बता दूं कि आज की डेट में कम से कम 8,000 मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे हैं। अब सोचिए कि रात को रिप्लाई देते देते हमारे हम लोग के जो है आंखों से पानी आता है, चश्मा पहन के रिप्लाई करना पड़ता है। उसमें भी कुछ बच्चे नाराज होते हैं, 100 में से एक बच्चा नाराज हो जाएगा, सर आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, सर आप लोग फोन उठाते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस हमारा फोन बिजी रहेगा। यानी कि आप समझिए कि विद्यापीठ हरिश्चंद्र का जो हेल्पलाइन नंबर है वो डीएनएस का हेल्पलाइन नंबर बन गया है। यानी कि उनका तो फोन नंबर बंद है, अब बच्चे हमारे कॉल करते हैं।
तो ये स्थिति है। और कहीं ना कहीं ये स्थिति बच्चों के लिए दिक्कत है। भाई आप तो अपना सब कुछ कर रहे हैं, अपने मनमानी कर लेट कर रहे हैं, आप करेंगे ही, उसी में कई बच्चों का दिक्कत है, सर यहाँ मैं एडमिशन लूं कि यहाँ लूं, कुछ बच्चे फंसे हुए बीच में। अब दिक्कत ये है कि ये लोग अपना फीस रिफंड भी नहीं कर रहे हैं, समस्या ये भी है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर मेरा यहाँ पे नंबर है, कहाँ मैं क्या करूं। तो इसका उत्तर हम लोग नहीं दे पा रहे, हम क्या ही दे। अगर भाई हमने कहा कि चलो ठीक है यहाँ एडमिशन ले लो, फिर आपका फीस रिफंड नहीं होगा, फिर आप भी फंस जाओगे, क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जो इस सेशन की स्पेशली पूरी शिक्षा व्यवस्था का ऐसा माहौल है कि अब क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, अब आपको पेशेंस से रखना पड़ेगा और कोई हमारे और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, हमसे या हमारी पूरी टीम से या डीएनएस से जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको भी हम लोग के साथ सपोर्ट में आना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, अगर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र महाविद्यालय चाहे विद्यापीठ कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, उसके और आपके बीच की कड़ी डीएनएस है। अगर भाई कोई भी आपसी का मामला है, आपकी बातों को हम वहां पहुंचाएंगे और उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो होता है हम लोग एक बीच का एक मीडिएटर माध्यम है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चैनल का हम लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं अगर बात नहीं। बिकॉज देखिए भाई, हम लोग तो आपके बीच के मीडिएटर हैं। अब स्थिति यह है कि उनका हेल्पलाइन नंबर बंद है, आपको कुछ पता करना, वहां पे कॉलेज पे जाइए, बोलेंगे चलो वेट करते रहो, आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है। खैर, अब इस पे हम लोग क्या ही बोले, हम लोग अब मेन मुद्दे पे अपने आते हैं। भाई मुद्दा क्या है, तो आज भाई इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे अभ्यर्थी हमारे अलग अलग कोर्स के हैं, यानी कि जो हमारे अभ्यर्थी अलग अलग कोर्स के हैं, बीए के, एलएलबी के, उनको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, और जो ऑनलाइन काउंसलिंग करा चुके हैं उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करना जरूरी क्योंकि ये पे नोटिफिकेशन लिखा है, और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई, देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई, यहाँ पे देखिए। अब जो हमारे एलएलबी के अभ्यर्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए वीडियो लंबा होगा, चाहे आपका कोई भी कोर्स है ना, मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, चाहे कोई भी आपका कोर्स है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन सभी में बातें बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यानी कि स्नातक एवं विधि प्रथम सेमेस्टर में शुल्क जमा करने की तिथि जो है 16 सितंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। अब सोचिए कि भाई आप 15 अगस्त से बात चल रहा था क्लास शुरू करने का, और 16 सितंबर में अभी इनका एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ, एक महीना हो गया, और पता नहीं ये पूरा महीना लेंगे या अगला महीना भी ये लेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी मैथ बायो या एलएलबी है, तो आप अपना पेमेंट 16 सितंबर तक कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट। अब यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा। अब देखिए कि किस प्रकार व्यवस्था है कि बच्चों को एसएमएस नहीं जा रहा है। अब ये जो है लिख दिए वेबसाइट पे कि मैसेज जाएगा। मैं बता दूं आपको कि हमारे 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैसेज ही नहीं गया है, लेकिन उनका पेमेंट हो गया है, रिसिप्ट डाउनलोड भी कर लिए हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप जो है एसएमएस के भरोसे रहते तो क्या आपकी स्थिति होती। सोचिए कि अगर आप एसएमएस के भरोसे रहते, अगर हम आपको नहीं बताते कि भाई ये पोर्टल अगर आपको खुल गया तो पेमेंट कर दीजिए, तो उस स्थिति में आपका एडमिशन नामुमकिन है। आप भाई आप क्या करते, एसएमएस का वेट करते, और इनकी स्थिति है कि ये सुस्त बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति इनकी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, अगर आप काउंसलिंग कर लिए हैं, आपका कटअप सूची में नाम है, अगर वेटिंग में है या मेन में है, अगर आप काउंसलिंग कर चुके हैं, जिस दिन भी आपका पोर्टल पेमेंट वाला एक्टिव दिखे, तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए, तुरंत पेमेंट करिए, तुरंत कर दीजिए। क्योंकि देखिए जब तक नहीं करें तब तक आपका सीट लॉक नहीं होगा, और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो कह देंगे मैसेज गया तो चलो नहीं गया था, अब वो बाय डिफॉल्ट नहीं गया होगा, तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारा नंबर गलत होगा, जाओ पेमेंट करो, ये करो वो करो। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब पेमेंट के भाई कैसे चेक करना आपको ये भी देख लीजिए। अब इसके लिए सिंपल है भाई, यहाँ पे प्रवेश वाला यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एडमिशन फीस पेमेंट, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्यू भी डालेंगे तो ओपन अगर होता है, अगर आपका दिखाता है पेमेंट इतना करना, पेएबल अमाउंट, तो तुरंत पेमेंट कर दीजिए आप। अगर नहीं करेंगे तो आपका सीट खतरे में आ जाएगा। अब देखिए, अब इतना काम कर दीजिएगा आप लोग, इतना आप काम कर दिए। अब यहाँ पे आइए, चलिए इतना आप समझ गए। तो भाई ध्यान दीजिए, जिनका वेटिंग में हो, जिनका मेरिट सूची में हो, जो काउंसलिंग कर चुके हैं, आप पेमेंट तुरंत करिए और चेक करते रहिए, ठीक है। अगर जिनको मैसेज नहीं भी जाता तो पेमेंट कर लीजिए। और हाँ, कुछ छात्रों का कुछ क्या 50% बच्चों की समस्या है कि सर मेरा तुरंत रिसिप्ट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब रिसिप्ट के लिए आपको 24 घंटे का वेट करना है। मतलब ऐसी स्थिति है कि ये लोग एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं दे रहे कि भाई किसी बच्चों को दिक्कत हो वो फोन कर सके, ये स्थिति है। अब बच्चा परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको भाई देखिए इंतजार करना है। बाकी आइए मैं आपको कुछ और भी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ बात हुई फीस पेमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे अपडेट था,
मेरे ख्याल से बीए बीकॉम के अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए स्नातक विधि में जमा करने का डेट और बढ़ा दी है। चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बीकॉम और बीएससी। जो हमारे अभ्यर्थी बीकॉम और बीएससी के हैं, बीकॉम और बीएससी गणित एवं बायो, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखे हैं कि आवश्यक सूचना बीकॉम और बीएससी मैथ्स बायो प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 के जिन छात्रों ने अपना शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया है वे दिनांक 16 अगस्त के बाद शुल्क काउंटर पर अपना आवेदन पत्र, फोटो एवं संबंधित पत्र जात जमा कर दें। है खैर क्या क्या पत्र जात जमा करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट, अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अब क्या मुझे बोलना है कि देखिए अब कुछ अभ्यर्थी हमारे सैटरडे को गए थे, सैटरडे को, और कुछ अभ्यर्थी हमारे मंडे को, ठीक है, जो हमारे बीकॉम और एलएलबी के अभ्यर्थी, सॉरी बीकॉम और बीए के, सॉरी बीकॉम और बीएससी के। अब सैटरडे को कम से कम मैं आपको बताऊं कि 15 के आसपास बच्चों का इन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिया है। मंडे को भी उन्होंने कम से कम, जहां तक मेरी बातचीत हुई कुछ बच्चों से, 15 के आसपास बच्चों को ले लिया है। अब आज जब ट्यूसडे को बच्चा गया, अब वहां के जो अशोक सर आपके हैं, जो इस समय प्रवेश वो कह रहे हैं कि बच्चा पेमेंट करके आगे जमा कर दे। अरे भाई कोई डेट तक आप नहीं दे रहे हैं। अब जब ट्यूसडे को बच्चे हमारे चले गए तो उनसे कहा जाता है कि आप लोग अभी आप लोग हम लोग नहीं लेंगे, 16 के बाद लेंगे। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था, भाई क्या आप इस नोटिस को पहले इनको देना नहीं चाहिए? जिस दिन आप पेमेंट शुरू करते आप देते नोटिस, भाई बच्चा ठीक, चलो भाई ठीक है, नोटिस आ गई है, 16 के बाद जमा करना है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या पेमेंट करने के बाद। अब वो फोन आपका लगता नहीं है, अब जो है हरिश्चंद्र महाविद्यालय उसको दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार व्यवस्था है, इस प्रकार व्यवस्था है कि मैं आपसे बताऊं कि एकदम हम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। क्योंकि अब आप सोचिए कि आज ये नोटिस कब निकाले हैं, जब वहां पे सैकड़ों बच्चे चले गए हैं, जब पहुंच गए हैं, जब एकदम भीड़ भाड़ हो चुका है, तो अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक नोटिस निकालती है। अब इस नोटिस को आप पहले निकाल देते तो बच्चा आराम से, किसी बच्चे को परेशानी होती ही नहीं। अब कौन बच्चा कहाँ से जा रहा है, अपना जो है किराया भाड़ा लगा जा रहा है, कहाँ कहाँ से जा रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी चिंता ही आपको नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो अभ्यर्थी हमारे बीकॉम और बीएससी के हैं, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो आपको 16 सितंबर के बाद, 16 के बाद जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए ये बात हो, दो ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। अब आइए यहाँ पे मैं आता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अब आप लोग जो डाउट्स हैं, डाउट्स क्या है। अब भाई देखिए भाई, ऑफलाइन वेरिफिकेशन किसको करना है? जो हमारे बीकॉम के अभ्यर्थी हैं और जिनका बीएससी में बायो है या मैथ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बीएससी में मैथ या बायो है तो आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ठहरिए आप। यहाँ देखिए, जो हमारे बीए के और एलएलबी के अभ्यर्थी हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके जब कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई मैसेज आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपना पेमेंट कर चुके हैं, आप इंतजार करिए। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि अब सीधा आपको जाना है क्लास में, क्योंकि आप भाई ऑफलाइन वेरिफिकेशन तो आप करा चुके हैं, ऑफलाइन आपका काउंसलिंग हुआ है, तो आप केवल जाएं क्लास करने, ठीक। अब जो हमारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है सर, मान लीजिए कि अगर आपका बीकॉम में अगर आपने पेमेंट कर दिया बीएससी में, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इन सबको बताने से पहले, अब आप सब अपना सिलेबस जानना चाहते हो सर, फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सिलेबस क्या है, तो एक काम करेगा, प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड करवा दिया है। आप क्या करिएगा, प्ले स्टोर से आप हमारा एक एप्लीकेशन है डीएनएस एजुकेयर ऐप, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन, जब आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, वहीं पे आप आएंगे। देखिए सीबीटी का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। जब आप टैप करोगे तो आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है एससीपीजी वाराणसी, इस पे आप टैप करोगे तो देखिए हमारी टीम ने अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस अपलोड करना शुरू कर दिया है। आज रात तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा सबका सिलेबस अपलोड हो जाएगा, सारा यहाँ से आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा। अब आइए, अब हम चर्चा करते हैं कि सर क्लास कब से चलेगा। तो क्लास जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लासेस 20 सितंबर के बाद, 20 सितंबर के बाद, जहां तक मुझे लग रहा है कि 20 के बाद आप सबकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब इसी में एक और समस्या है, जो अभ्यर्थी हमारे सेकंड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, जिनका बीकॉम है, बीए है, एलएलबी है, बीएससी है, सेकंड कट ऑफ का लगा, तो सेकंड कट ऑफ आपका 16 सितंबर के बाद,
16 या 17 सितंबर के बाद। देखिए भाई, ये लोग 16 तारीख तक पेमेंट करने का ऑप्शन दिए सबको, तो 16 के बाद भाई देखेंगे ना जो कितनी सीटें भरी, कितनी सीटें खाली हैं। तो आप मानिए कि 16 की बात है तो 17 तारीख को या 18 तारीख को या 19 तारीख या 20 तारीख करने का मतलब 20 तक, मेरे ख्याल से 20 तक सेट कट ऑफ आ जाएगा हर कोर्स का, और उसी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक, लेकिन हाँ 20 के बाद क्लास भी शुरू होगा, तो आप इस बात को लेकर परेशान मत हो कि सर 20 के बाद क्लास शुरू हो रहा है, तो सर कैसे काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होता रहता है और क्लास चलता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था है यही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सेकंड कट ऑफ इंतजार कर ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर मेरा बीकॉम है, सर मेरा बीएससी है, सर हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में ये काम करेगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जब आप प्लेलिस्ट में आप आओगे यहाँ पे, आप तो यहाँ पे एससीपीजी का हम लोगों ने एक पूरा बनाया हुआ है। अब इसी में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो होगा, इसी में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का, देखिए इसमें काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो मेरे ख्याल से काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो मेरे ख्याल से इसी में कहीं होगा। आप एक बार देखिए, फीस भी कितना लगता है आप देख लीजिएगा, और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का भी होगा। ठीक है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो इसमें जरूर होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है हरिश्चंद्र महाविद्यालय के लिए, एक सेकंड में, हाँ देखिए ये यूजी पीजी को काउंसलिंग, ये सारा डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। लेकिन आमतौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कहना मैं ये चाहूंगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक, चूंकि भाई ओरिजिनल कॉपी देखी होती है, एक ओरिजिनल कॉपी और दोनों की फोटो कॉपी, मतलब एक डॉक्यूमेंट का दो फोटो कॉपी, फीस रिसिप्ट, अंडरटेकिंग फॉर्म, और जो है आपका जो कहते हैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी और सभी का फोटो कॉपी लेके जाना है आपको हरिश्चंद्र महाविद्यालय काउंटर पे 16 सितंबर के बाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन को आपके क्लियर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी पूरी बातों को समझ गए होंगे और अब आपको कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने डाउट तो क्लियर कर दिया सारा मेरे ख्याल से। हाँ, सेकंड कटा की चर्चा मैं कर दिया हूँ, क्लास कब चलेगा इसकी मैं चर्चा कर दिया हूँ। हाँ ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। उसके बाद कोई मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।